नमस्कार। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के विषय में। इससे पूर्व हम बात करें भारत की वो स्थिति जिस पृष्ठभूमि में भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। भारत में दो प्रमुख नास्तिक संप्रदाय हैं जिनका जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। उनमें से एक है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और दूसरे हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का काल धार्मिक दृष्टि से क्रांति और महान परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय परंपरागत वैदिक धर्म और समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंड, कुप्रथाएं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा हुआ। यह आंदोलन कोई अकस्मात नहीं हुआ था, वरन इसके पूर्व जो दशकों का इतिहास था उसमें ये असंतोष व्याप्त था। वैदिक धर्म के जो कर्मकांड हैं, यज्ञ विधि विधान हैं, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्तर वैदिक युग से ही प्रारंभ हो चुकी थी। वैदिक धर्म की व्याख्या नए सिरे से की गई। यज्ञ एवं कर्म कांडों की निंदा करते हुए अब धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया जाने लगा। ये जो विचारधारा है, इसका परिपूर्ण स्वरूप हमें उपनिषद में देखने को मिलता है, जिसमें यज्ञ और उनमें की जाने वाली पशु बलि की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौकाओं के समान और उनके कर्मकांडों को अल्प फलकारी बताया गया है। इसी तरह से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो बौद्धिक क्रांति हुई थी, उस समय की जो तत्कालीन या आर्थिक स्थिति थी, वो भी कहीं न कहीं इस बौद्धिक क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। स्त्रियों की स्थिति भी इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उन्हें जो वैदिक काल में सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए थे, वो अब काफ़ी कम हो गए थे और उन्हें पूर्णतया पुरुष वर्ग के अधीन कर दिया गया था। आर्थिक दृष्टि से देखें तो इस वक्त नगरीय क्रांति का दौर चल रहा था, जिसमें क्षत्रिय वर्ग काफ़ी उभर कर सामने आया। उसने राजनीतिक शक्ति में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश भी की। तो कुल मिलाकर राजनीतिक शक्ति और संपन्नता ने मिलकर समाज में जो पुरानी मान्यताएं थी, उनके आधार पर नई मान्यताओं की प्रतिष्ठा की मांग की। व्यापार, संपत्ति, सूदखोरी, इन सबको अब समृद्धि के वास्तविक साधन माना गया। और चूंकि ब्राह्मण ग्रंथों में इन सब चीज़ों की निंदा की गई है, तो इन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए कुछ नवीन मतों की आवश्यकताएं प्रतीत हुई, और इन्हीं बदली हुई नवीन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में नई नई विचारधाराओं और विकास के उद्भव में सहायता प्रदान की। इसी तरह से हम बात करें तो भारत के बाहर भी, विदेशों में भी इस समय हमें धार्मिक उथल पुथल के चिन्ह नज़र आते हैं, और बहुत सारे स्वतंत्र विचारकों का जन्म और नए नए सिद्धांत इस समय में विश्व में हमें दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से भारत में महावीर और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं प्रचलन में आई, उसी तरह से चीन में कन्फ्यूशियस हैं, लाओ त्से हैं, ईरान में जरथुस्त्र हैं, यूनान में पाइथागोरस, इन सब विचारकों के विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। इन सब विचारकों ने भी अपने देश के परंपरागत धर्मों में व्याप्त कुरीति, पाखंड और सामाजिक कुप्रथाओं का खंडन किया, और उन्होंने जोर दिया कि एक सरल और आडंबर रहित धर्म का विधान किया जाए। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जितने भी नास्तिक आचार्यों का जन्म हुआ, उनमें सर्व प्रमुख हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने जिस धर्म को जन्म दिया वह कालांतर में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। यदि हम विश्व के ऊपर उनके मरण उपरांत प्रभावों के आधार पर उनका मूल्यांकन करें, तो वे भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के विषय में चर्चा करें। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, जो कि आधुनिक समय में रुम्मिन देई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उनके जन्म के कुछ समय उपरांत ही उनकी माता का देहांत हो गया। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। उनका पालन पोषण राष्ट्रीय ऐश्वर्य और वैभव के वातावरण में हुआ, किंतु गौतम बुद्ध
प्रारंभ से ही चिंतनशील स्वभाव के थे और वो जीवन की तमाम समस्याओं के ऊपर गंभीरतापूर्ण चिंतन किया करते थे। उन्हें इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त देखकर उनके पिता को गहरी चिंता हुई और उनके पिता ने उनको समस्त सांसारिक भोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश की और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 16 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिता ने उनका विवाह शाक्य कुल की एक कन्या के साथ में कर लिया। इस कन्या का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के नाम से जाना जाता है, बिंबा, गोपा या भद्द कचना इत्यादि अनेक नाम इनके हमें मिलते हैं। कालांतर में उनका सबसे लोक प्रचलित नाम यशोधरा हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ कभी भी सांसारिक विषय भोगों में वास्तविक संतोष की प्राप्ति नहीं कर सके। कहा जाता है कि एक बार विहार की ओर जाते हुए उन्होंने एक वृद्ध को देखा, इसके बाद एक व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखा, फिर एक मृतक को और अंत में एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखा। ये सारे दृश्य देखकर उनका हृदय मानवता की तमाम दुखों को देखकर अत्यंत खिन्न हो गया और इन सब समस्याओं को देखकर उनके जीवन का मार्ग बदल दिया और उन्होंने इन समस्याओं की ठोस हल को जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उस समय सिद्धार्थ की आयु लगभग 29 वर्ष थी और बौद्ध ग्रंथों में सिद्धार्थ के द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। उसके पश्चात सिद्धार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्ञान की खोज में भ्रमण करने लगे। सर्वप्रथम वो वैशाली में गए, जहाँ आलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में उन्होंने तपस्या की। उसके पश्चात वो राजगृह के पास में गए, जहाँ रुद्रक रामपुत नामक आचार्य के पास रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और अंत में इस स्थान को भी छोड़ते हुए वो बौद्ध गया, जिसे उरुवेला के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर प्रस्थान किया और यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ में तपस्या की। पहले उन्होंने कठोर कायाक्लेश के माध्यम से तपस्या की, लेकिन बाद में उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया और लगभग 6 वर्ष की साधना के उपरांत लगभग 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें दुख और उसके कारणों का पता मिल गया। इस समय से ही सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम वे ऋषिपत्तन अर्थात सारनाथ आए और वहाँ उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिन्होंने कठोर साधना से विरत हो जाने के कारण गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। यह उपदेश दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित संपूर्ण बौद्ध दर्शन के बारे में कहा गया था, जिन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। संबोधि में जाने के पश्चात गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ, जिसका अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। प्रतीति का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है और इसी कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। ये 4 आर्य सत्य क्या है? पहला आर्य सत्य है दुख। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। जीवन दुख और कष्ट से परिपूर्ण है। जिन्हें हम सुख समझते हैं वे भी दुखों से भरे हुए हैं और हमें हमेशा ये लगता है कि कहीं हमारे आनंद समाप्त ना हो जाए। आसक्ति भी दुख का कारण है। तो समस्त संसार या जीवन दुखों से परिपूर्ण है, जैसे कि दरिद्रता, व्याधि, जरा, मृत्यु आदि। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तो दुख का भी कोई कारण है, क्योंकि कोई भी वस्तु किसी बिना कारण के अस्तित्व में नहीं आ सकती। अगर हम बात करें प्रतीति समुत्पाद के अनुसार, तो दुख का मूल कारण है अविद्या। संसार के समस्त दुखों को सामूहिक नाम बौद्ध दर्शन में दिया गया है जरा मरण। इसमें जरा मरण से लेकर अविद्या तक एक संपूर्ण साइकिल बताई गई है दुख समुदाय की, जिसमें 12 कड़ियाँ बताई गई, जिसमें से जो पहले वाला
है वो दूसरे से किसी न किसी तरह से संबंधित है और कार्य कारण श्रृंखला से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें जरा मरण, जिसे हम कह सकते हैं दुख, उसका कारण है जाति। जाति का अर्थ है शरीर धारण करना। जाति का कारण है भव, अर्थात शरीर धारण करने की इच्छा, और इसका कारण है उपादान, अर्थात सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा। उपादान का कारण है तृष्णा, यानी विषयों के भोग की वासना। तृष्णा का कारण है वेदना। वेदना का अर्थ है पूर्व इंद्रिय अनुभूति। वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श का कारण है षडायतन, अर्थात 5 इंद्रियां और मन का समूह। षडायतन का कारण है नाम रूप, अर्थात नाम रूप का अर्थ है मन और शरीर। इसके बाद बात करते हैं विज्ञान, जिसे चैतन्य कह सकते हैं, और इसका कारण है संस्कार, और संस्कार के पश्चात आता है अविद्या। तो इस प्रकार से ये एक साइकिल है जिसे प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख का अंत संभव है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, अतः यदि उस कारण का विनाश कर दिया जाए तो वस्तु का भी विनाश हो जाएगा। कारण समाप्त होने पर कार्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः यदि दुखों की मूल कारण अविद्या का विनाश कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएंगे, और इस दुख निरोध को ही निर्वाण कहा गया है, जिसे जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार इसकी प्राप्ति जीवन काल में संभव है। निर्वाण से यहाँ अर्थ है जीवन का अंत नहीं है, वरन दुखों का विनाश इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो पुनर्जन्म रुक जाता है, दुखों का अंत हो जाता है, और ये व्यवस्था वर्णनातीत बुद्ध के द्वारा बताई गई है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, या हम कह सकते हैं दुख निरोध मार्ग। दुख का निरोध किस तरह से होगा? दुख के मूल अविद्या का अगर विनाश कर दिया जाए तो दुख का निरोध संभव है, और उस विनाश का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा को दुख निरोध का साधन बताया था, ऐसा आधुनिक खोजों में स्पष्ट हो चुका है, और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भी शील, समाधि और प्रज्ञा के माध्यम से ही दुख निरोध का मार्ग बताया गया है। शील का अर्थ है सम्यक आचरण, समाधि का अर्थ है सम्यक ध्यान, और प्रज्ञा का अर्थ है सम्यक ज्ञान। कालांतर में ये साधन 8 साधनों में तब्दील हो गए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। सम्यक संकल्प अर्थात आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक अर्थात अप्रिय वचनों का पूर्णतया परित्याग को सम्यक त्याग वाक कहा गया है। सम्यक कर्मांत अर्थात दान, दया, सत्य, अहिंसा इत्यादि सत्कर्मों का अनुसरण ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीव सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका के अनुसरण को सम्यक आजीव कहते हैं। सम्यक व्यायाम नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति अर्थात अपने विषय में सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का त्याग करके सच्ची धारणा रखना सम्यक स्मृति है। और सम्यक समाधि जो कि अष्टांगिक मार्ग का अंतिम पड़ाव है, वो है मन अथवा चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो बुद्ध के समस्त उपदेशों का सार है, बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ यह माना गया है, और इसके माध्यम से ही बुद्ध की जो तमाम शिक्षाएं हैं उनको पूरी तरह से अभिव्यक्त किया गया है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मुख्य आधार है, जिसमें कहा गया है कि भौतिक जगत में समस्त चीज़ें सापेक्ष हैं, पर निर्भर है और जरा मरण के अधीन होने के कारण अनित्य है। तो संसार की प्रत्येक वस्तु न तो पूर्ण रूप से सत्य है और न ही पूर्ण रूप से असत्य है। इसी प्रकार बुद्ध का मार्ग है मध्यम प्रतिपदा का मार्ग, अर्थात मध्यम मार्ग जिसे हम कहते हैं, जिसका अर्थ है कि ये दोनों अतिवादी विचारधाराएं, चाहे वो शाश्वतवाद हो या उच्छेदवाद, दोनों का निषेध करता है। और यह जो मध्यम मार्ग है
ये अरस्तु की गोल्डन मीन अर्थात स्वर्णिम मार्ग के समान है, जिसमें अतिशय आसक्ति और कायाक्लेश दोनों ही चीज़ों का विरोध किया गया है। तो बुद्ध का मार्ग मध्यम प्रतिपदा का मार्ग माना गया है। प्रतित्व समुत्पाद को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसे ही धम्म भी कहा गया है। बुद्ध ने कहा है, जो प्रतित्व समुत्पाद को समझता है वह धम्म को समझता है, और जो धम्म को समझता है वही प्रतित्व समुत्पाद को भी समझता है। बुद्ध के उपदेश अत्यंत सरल है, व्यावहारिक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों ने जो वेदों की अपौरुषेयता, आत्मा की अमरता की बात की है, उनको बौद्ध धर्म में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है बौद्ध दर्शन में, लेकिन फिर भी बौद्ध दर्शन कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है। इसी प्रकार से यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि, इन सब की निंदा की गई है। वैदिक अनुष्ठान, कर्म कांड, पशु बलि, इन सब का विरोध किया गया है। मानव जाति की समानता के पक्षधर हैं गौतम बुद्ध। इसी तरह से बुद्ध एक नैतिक दार्शनिक के रूप में भारत में माने जाते हैं। उन्होंने जटिल दार्शनिक समस्याओं के बारे में कभी बात नहीं की है, बल्कि मनुष्य के नैतिक और सामाजिक गुणों के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। ज्ञान की अपेक्षा बुद्ध ने शील अर्थात नैतिकता को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है, और उन्होंने कहा है कि यही ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। तो ये गौतम बुद्ध के उपदेश हैं जो अत्यंत संक्षिप्त में बताए गए हैं।